अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी पाकिस्तान और न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं मोहम्मद वकार हुसैन। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज़ में बात करेंगे जहां भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त ज़मानत बहाल कर दी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में गिरफ्तारी की वजह से ज़मानत बहाली की दरख्वास्त को गैर मौसर करार दे दिया गया था। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़रूक ने फैसला सुनाया। एहतसाब अदालत ने अदम हाज़िरी के बायस ज़मानत की दरख्वास्तें खारिज की थी। चेयरमैन पीटीआई ने ज़मानत दरख्वास्तों की बहाली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था। अब बुलेटिन में खबर देंगे जहां पे एमडी कैट टेस्ट के बाद खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में नकल करने का इंकशाफ। पब्लिक सर्विस कमीशन ने दोबारा इम्तिहान के लिए पब्लिक नोटिस जारी करते हुए कहा कि महकमा आबाशी और CNW में SDO की भर्ती के लिए 24 जून को मुनक्कद होने वाले टेस्ट में वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पर नकल से मुतल्लिक शिकायत पेशगी मौसूल हुई थी। टेस्ट के दौरान 18 उम्मीदवारों को नकल करते पकड़ा गया। कमीशन ने कहा कि उम्मीदवारों से इलेक्ट्रॉनिक आलात, गाइड और नकल के दीगर मवाद बरामद हुए, जिसके बाद नकल करने वाले उम्मीदवारों के पर्चे मनसूख कर दिए गए। उम्मीदवारों पर 1 से 3 साल इम्तिहान देने पर पाबंदी लगा दी गई। मुतलका टेस्ट दोबारा 23 दिसंबर को लिया जाएगा। अब बुलेटिन में रुख करते हैं तांदलियावाला का, जहाँ पे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नईम की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मामू कांजन में SHO राय मोहम्मद आसिफ की ज़ेरे निगरानी ठिकरी पैरा के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में तमाम देहात के नंबरदारान ने शिरकत की। मौसम सरमा के पेश नज़र हदूद इलाका थाना मामू कांजन के अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए नंबरदारान मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में थाना मामू कांजन के SHO राय मोहम्मद आसिफ ने नंबरदारान से अपने अपने गाँव में जराइम पेशा अफराद से बचने और देहात का अमन बरकरार रखने के लिए ठिकरी पैरा को यकीनी बनाने के हवाले से बातचीत की, जिसमें तमाम अहले देहात के नंबरदारान ने टिकरी पैरा की बात को यकीनी बनाया। वो अपने अपने देहात में टिकरी पैरा पर ज़रूर अमल दरामद करवाएंगे ताकि जराइम पेशा अफराद से अवाम की जानो माल महफूज रह सके और अवाम अपनी चैन की नींद सो सकें। अब बुलेटिन में रुख करते हैं लोहरदीर का, जहाँ पे अल खिदमत फाउंडेशन लोहरदीर की जानिब से गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज तेमरगरा में यतीम बच्चों के लिए एक रोज़ा फैमिली फ़न मेले का इनेकाद किया गया। इस पे रिपोर्ट कर रहे हैं रहमतुल्लाह सवाती। अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर की जानिब से गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज तेमरगरा में यतीम बच्चों के लिए एक रोज़ा फैमिली फन मेला का इनेकाद हुआ, जिसके बाकायदा इफ्तिताह कमांडेंट स्काउट ब्रिगेडियर सनाउल्लाह डिप्टी कमिश्नर लाहौर फवाद अहमद ने किया। इस मौके पर जमात इस्लामी लाहौर की अमीर इज़्ज़तुल मुल्क आबकारी साबिक़ एमएलए साहबजादा मोहम्मद याकूब खान, अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के नायब सदर फजल महमूद, सूबाई सदर वक़ास चमकनई, लाहौर के सदर फिजुल्लाह खाकसार समेत यतीम बच्चों ने शिरकत की। बड़ी खुशी है कि आप लोग बगैर किसी लालच के, बगैर किसी नाम के इतना अच्छा काम कर रहे हैं और बच्चों को अच्छा शहरी बना रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप इस काम को कंटिन्यू करेंगे कि बच्चे जिनको आप पढ़ा रहे हैं एक पूरे ख़ानदान को तालीम दे रहे हैं। फन मेले में शुरका का कहना था कि यतीम बच्चों की परवरिश और उन्हें माशरे की कारआमद शहरी बनाना हम सबका मजहबी और इंसानी और अखलाकी फर्ज है। उन्होंने कहा कि अल खिदमत फाउंडेशन ने कुदरती आफात, ज़लज़लों, सैलाब और हादसात की सूरत में कमरबस्ता होकर दुख इंसानियत की खिदमत कर रही है। फैमिली फन मेले में फैमिली के लिए मेडिकल कैंप, खून की स्क्रीनिंग और मुख्तलिफ स्टॉल भी लगाए थे। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लाहौर। अब बुलेटिन में रुख करते हैं सादकाबाद का, जहाँ पे सादकाबाद रहीम यार खां ज़िला भर में नाप तोल कम होने और प्राइस को कंट्रोल न किए जाने के खिलाफ मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से तल्लक रखने वाले अफराद की जानिब से DO इंडस्ट्रीज़ को फौरी तौर पर मुअत्तल करने के साथ ज़िलाई इंतज़ामिया को फ़ाल बनाने की अपील। मज़ीद इस पे देखते हैं मियाँ खुदाबख्श अब्बासी की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद सजाद महमूद है और मैं जमात इस्लामी डिस्ट्रिक्ट रहीमिया खान जमात इस्लामी यूथ का जिम्मेदार हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं ज़िले अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर उमर फारूक साहब। आज एक बड़ा अहम इशू है जो कि अरसा दराज से इस शहर के लिए वबाल जान बना हुआ है। वो ये है कि एक तो पूरे शहर, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो नाप तोल का निज़ाम है वो बिल्कुल दरम भरम होकर रह गया है। एक आम ठेलेदार से लेकर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, जिसके अंदर फ्लोर मिल्स, जिसके अंदर राइस मिल्स, जिसके शुगर मिल्स, ये मुलव्वस है और बहुत बड़ा माफिया है। अगर आप इसको लेकर जाएं और एक आम न्यूट्रल तराजू के ऊपर चीजें रखकर देखें, अगर 20 किलो आटे का थैला आप किसी एक तराजू के ऊपर तोलें तो 17 किलो निकल रहा है। इसी तरीके से आप घी का पैकेट, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, घी का पैकेट आप उठाकर देकर उसको नापें तो वो कम निकलेगा। इसके साथ दीगर जो चीजें हैं जो कि
हुकूमत की तरफ से प्रोवाइड की जा रही हैं उसके अंदर नाप तोल की कमी है। और हमारा डिस्ट्रिक्ट रहीमिया खान एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा पेट्रोलियम माफिया, आप किसी पेट्रोल पंप पे भी चले जाएं, आपको एक तो 2 रुपए 8 पैसे पर लीटर इजाफी चार्ज कर रहे हैं, और इसके साथ साथ आपको नाप तोल के अंदर भी अच्छी खासी कमी है। मैं पूछना चाहता हूं इंतजामिया से, ये बड़े बड़े अफसरान बैठे हुए हैं, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज, ये बैठे हुए किस मर्ज की दवा हैं? क्या ये हुकूमत से तनख्वाहें लेने के लिए बैठे हुए हैं? इनका काम ये नहीं बनता कि ये जो हमने चीजें आपको डिस्कस की है, जो आपको बता रहे हैं, नाप तोल में कमी है। इंडस्ट्री के अंदर जब चीजें पैक हो रही होती है वहां पर डंडी मारी जा रही होती है। जो बड़े बड़े पेट्रोल पंप के अंदर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बैठे हुए हैं, ये अपने पेट्रोल पंप पे अपने मुलाजमीन को अहकाम जारी करते हैं, कोड लगाए हुए हैं, पासवर्ड लगाए हुए हैं कि एक गाड़ी की टैंकी है जिसकी कैपेसिटी 50 लीटर है और उसके 60 लीटर पेट्रोल डाल के पैसे वसूल कर लिए जाते हैं। तो ये कहाँ का ये जो मामला चल रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रहीमिया खान के अंदर। और आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि कुरान पाक के अंदर भी अल्लाह ताला ने उस कौम को गर्क कर दिया था जो कि नाप तोल में कमी करती थी। तो हमारे मुल्क के अंदर, हमारे शहर के अंदर जो ये नाप तोल कमी का एक बहुत बड़ा गुनाह किया जा रहा है, और इसके अंदर इंतजामिया के जो बड़े बड़े अफसरान जो कि इस बड़े करप्शन को रोकने के जिम्मेदार हैं, हमें हमारे तक इत्तलात हैं कि वो बैठे हुए हैं और उनकी मंथलियां आ रही हैं मुख्तलिफ जराए के साथ। और जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से मैं उनको ये बावर कराना चाह रहा हूँ, मुतनब्बे कर रहा हूँ कि अवाम इस वक्त बहुत परेशान है और ये जो अफसरान हैं अपनी ड्यूटियां अंजाम दें, नहीं तो हम उनके अफसरों के दफातर के बाहर एक एहतजाज भी करेंगे, उनका घेराव भी करेंगे और उनको मजबूर करेंगे कि अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आजकल जो इशू चला हुआ है कंज्यूमर प्राइस के ऊपर और कंज्यूमर नाप तोल के ऊपर, मैं इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही है कि जो चीज़ भी मार्केट से उठाएं उसका वज़न कम होता है। आप मिठाई लेने के लिए जाएं, 60 डब्बा भी तुलता है, वज़न भी कम होता है। आप आटे का थैला उठा के देख लें, उसका भी वज़न कम होता है। यानी 10 किलो आटे के पीछे को 1.5 किलो तक डंडी मारी जा रही है। ऑयल उठाएं, घी उठा लें, उसके वज़न के अंदर भी फ़र्क है। अगर कोई किलो की पैकिंग है तो उसको ml की पैकिंग ज़ाहिर की जाती है और उसके अंदर भी बचत की जाती है। पेट्रोल लेने के लिए जाएं, एक तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर पेट्रोल बाकी शहरों की, बाकी अज़ला की निस्बत 2 रुपये 8 पैसे फी लीटर महंगा है। इस पे जो मुतलका इंतज़ामिया है वो क्या कर रही है? ज़िली इंतज़ामिया है, हमारी शहरी इंतज़ामिया है, ये डीओ इंडस्ट्रीज जो हैं जिसका काम है प्राइस चेक करना, प्राइस कंट्रोल करना, प्राइस के पैमाने चेक करना, पैमानों के अंदर कमी आ रही है। एक दौर था कि रेडी वाले जो हैं वो ये काम करते थे, डंडी मारते थे, लेकिन अब तो इंडस्ट्री वाले ये काम करने लग गए हैं। इसलिए जिनके पास पैसा है वो भी ये काम कर रहे हैं। एक तो कौम जो है इसका शिकार हो रही है, गुर्बत का शिकार हो रही है, और वो दूसरा जो है इसके ऊपर जो है छोटे छोटे कंज्यूमर आइटम से भी इसको लूटा जा रहा है। इसलिए मेरी बालाई हुक्मरानों से गुजारिश है, डिविजनल कमिश्नर से और चीफ सेक्रेटरी से, गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि इस तरफ भी गौर करें कि नीचे आवे का आबा बिगड़ा हुआ है, और इस तरफ गौर करके लोगों को, कंज्यूमर को इस अजाब से निजात दिलाएं। मैं आज इंतज़ामिया की तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट रहीमिया खान के अंदर अरसा दराज से जो कंज्यूमर आइटम है इसके ऊपर नाप तोल में कमी की जा रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। ज़िली इंतज़ामिया, शहरी इंतज़ामिया और जो इससे मुतल्लिका लोग हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, ये क्या कर रही हैं? आप देखें कि घी लेने के लिए जाएं, ऑयल लेने के लिए जाएं, 100 ग्राम, 150 ग्राम तक कमी है उसके अंदर। आप मिठाई लेने के लिए जाएं, उसके अंदर डब्बा भी साथ तोलते हैं और बाकी लटरम पटरम जो है वो भी साथ ही होता है। एक कानून है कि आप मिठाई बेच रहे हैं तो मिठाई की पूरी कीमत लें,
पूरी मिकदार के अंदर दें, ये किसने कंट्रोल करना है। मेरी आला हुकाम से भी गुजारिश है कि इस तरफ ख़ास तवज्जो दें। एक तो गरीब गुर्बत से मरता जा रहा है, हुक्मरान जो हैं इसके अंदर डेली बाय डेली के हिसाब से महंगाई करते जा रहे हैं, और दूसरा जो है हमारी ज़िली इंतज़ामिया या शहरी इंतज़ामिया जो है वो भी इस पर तवज्जो नहीं दे रही। पेट्रोल डलवाने के लिए जो है वो भी कम होता है। कोई भी चीज़ उठा के देख लें, हमारा निज़ाम सारा का सारा बिगड़ता जा रहा है। ये एसी कमरों के अंदर बैठ के और लोगों के लिफाफे लेके उनके हक के अंदर फैसले करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अल्लाह को जान देनी है, इस कौम का सोचें जो बेचारी जिसका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे सांगड़ की, जहां पे पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन 2024 के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई। लेडीज़ विंग को फाल कर दिया गया, इस पे रिपोर्ट कर रहे हैं इशफाक सलेरी। तारीख की अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त इलेक्शन की जो तैयारियों का जो सिलसिला वो तो उसकी तैयारी तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन दूसरी जानब अगर लेडीज़ विंग के अगर प्रोग्राम की ऑर्गेनाइज की बात की जाए तो इस वक्त पीपल्स पार्टी की जानिब से सांगड़ की तारीख का सबसे बड़ा जो लेडीज़ विंग का जो इजलास है वो होने जा रहा है, जहाँ की डॉक्टर रुखसाना सर की सरबराही में, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत के साथ साथ जहाँ पर ज़िली क़यादत और बड़ी तादाद में जहाँ पर लेडीज़ विंग की जो अहदेदारान हैं वो भी मौजूद हैं। डॉक्टर रुखसाना सर का कहना है कि आज वो पूरे ज़िले के अंदर लेडीज़ विंग के जो है वो मुख्तलिफ अहदेदारों को जहाँ पर अनाउंसमेंट करने जा रही हैं, तालका लेवल पर, ज़िले लेवल पर और यूनियन लेवल पर तमाम जो विंग है उसको बनाया जा रहा है। हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या तैयारी आने वाले इलेक्शन के अंदर। सर मैडम जी क्या कहेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह हमारी जो आप देख रहे हैं कितनी भरपूर तादाद में हमारी आज लेडीज़ विंग की आज औरतें आई हैं। फर्स्ट टाइम हमारे खिप्रो सिटी से इतनी इलेक्शन की तैयारी हो रही है और इंशाल्लाह इससे ज़्यादा ही हम भरपूर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। जी मैडम क्या समझते हैं क्या होगा आज जितनी ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है, क्या होगा इससे? क्या कह सकती हैं, यहाँ पर हमारे सब लीडर जो हैं, हम लीडर बात करेंगे। क्या पावर शो करने का मकसद क्या दिखाना चाह रही हैं आप? भाई तो कोई पावर शो नहीं है, ये पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं जो स्टेप बाय स्टेप ग्रास लेवल से जो हम ज़िला लेवल तक, सिंध लेवल तक जो हमारी तंजीम साजी रुकी हुई थी अनाउंसमेंट, आज हमारी क़यादत, हमारे जो ज़िले सिंध की क़यादत उसको अनाउंस करने आई है। और ये जो आप आज सांगड़ में जो इतना पंडाल भरा हुआ देखते हैं, ये क्रेडिट जाता है यहाँ जो हमें हौसला अफजाई देने वाली, हमेशा औरतों के हकूक़ के बारे में बात करने वाली पीपल्स पार्टी, और उसके बाद जो हमारी MNA अदी शाजिया मरी, जिसने हमें इतना हौसला दिया और इतना हमें इस मुकाम पर पहुंचाया कि हम आज अपनी डिस्ट्रिक्ट की कमांड को जाहिर कर सक रहे हैं। क्या आप आने वाले इलेक्शन के अंदर क्या इस ताकत से क्या मुजाहरा करेंगे? नहीं, ये ताकत का मुजाहरा नहीं है, ये हमारी तंजीम साजी है। इसमें यही होगा कि देख लें हमारे मुखालिफ, देख लें क्योंकि यही औरतें आइंदा इलेक्शन से अपने झंडों का, पीपल्स पार्टी के झंडों का अलम लेकर बाहर निकलेंगी और इंशाअल्लाह ताला हमारे बिलावल भुट्टो मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे और हमारे ज़िले की टोटल सीटें जो हैं हमारे MNA MPA की होगी। ये इस वक्त पीपल्स पार्टी का दावा है, पीपल्स पार्टी की लेडीज़ का दावा है, उनकी जो सदर हैं उनका दावा है कि आज जहाँ पर जितनी भी आप देख रहे हैं कि लेडीज़ सांगड़ की तारीख का सबसे बड़ा जहाँ पे इजलास होने जा रहा है, जिसके अंदर जहाँ पर अहदेदारों का ऐलान किया जाएगा। उनका ये भी एक दावा है कि आने वाले इलेक्शन के अंदर बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे और तमाम के तमाम ज़िले से जो सीटें हैं वो पीपल्स पार्टी जीतेगी। अब बुलेटिन में रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदादे डेंगी और डिस्ट्रिक्ट पोलियो कमेटी के मुश्तरका इजलास मुनक्कद किया गया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने शुरका को हिदायत दी कि पोलियो मुहिम में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम सब मिलकर इस मूजी मर्ज़ के ख़िलाफ़ अपना किरदार अदा करेंगे ताकि कोई बच्चा इस मर्ज़ का शिकार ना हो। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने तमाम तहसीलात के असिस्टेंट कमिश्नर्स को मुहिम को मॉनिटर करने की हिदायत की। इजलास में चीफ एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी फैसलाबाद डॉक्टर असफंद यार और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अजमत अब्बास ने शिरकत की। खबर देंगे सादकाबाद से, जहाँ पे थाना सिटी सादकाबाद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। थाना सिटी की हदूद में छुरियों के वार से नौजवान का ज़ख्मी होने का मामला। DPO रिजवान उमर गोंदल का वाक़े का नोटिस, पुलिस इतला मिलते ही मौका पर पहुँच गई। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी।
इतला मिलते ही SHO थाना सिटी सदकाबाद नफरी के हमरा फौरी मौका पर पहुंच गए। जख्मी को इलाज मुआवजा के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पे जख्मों की ताब न लाते हुए अबू जर नामी नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। अब बुलेटिन में खबर देंगे करोड़ पक्का से, जहां पे पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ मीडिया एंड जर्नलिस्ट करोड़ पक्का के अहदेदारान और मेम्बरान का अहम इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास करोड़ पक्का के मकामी होटल में मुनक्कद हुआ। इजलास के मेहमान खसूसी साबका मरकजी फोकल पर्सन साजिद इकबाल कुरैशी थे। इजलास की सदारत तहसील सदर PFMJ चौधरी तारिक महमूद ने की। तारिक महमूद ने इजलास में आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और 2024 के इलेक्शन के हवाले और नई मेंबर साजी के हवाले से गुफ्तगू की और कहा कि इंशाल्लाह बहुत जल्द करोड़ पक्का में पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ मीडिया एंड जर्नलिस्ट ग्रुप के ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे सफदराबाद की, जहां पे असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद का खानका डोगरा रोड पर खाद के गोदाम पर छापा। गोदाम से स्टॉक की गई खाद की सैकड़ों बोरियां बरामद। स्टॉक की गई खाद की 2 गाड़ियां कब्जे में ले ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर आयुषा जफर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खाद का गोदाम सील करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। खाद डीलर ब्लैक में खाद फरोख्त कर रहे थे। खाद की सरकारी रेट पर फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। बरामदशुदा खाद किसानों को कंट्रोल रेट पर सेल की जाएगी। अब बुलेटिन में रुक करते हैं समंदरी का, जहां पे असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी सुलेमान मनशा और DSP सर्कल समंदरी आसिफ खान ने इंफॉर्मेटिक कॉलेज कैंपस समंदरी में ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मुहिम के तहत पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। तलबा और तालबात से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर सुलेमान मनशा का कहना था कि दरख्त हमारी हयात के ज़ामिन हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करके ऑक्सीजन फराहम करते हैं। हम अपने मुल्क को सरसब्ज़ बनाकर दुनिया के लिए मिसाल कायम कर सकते हैं। दरख्तों की कमी की वजह से आलूदगी फैल रही और अमराज पैदा हो रही हैं। जबकि DSP सर्कल समंदरी आसिफ खान का कहना था कि दरख्त लगाने से आलूदगी में कमी होगी। एक दरख्त उगाना भी सदका जारिया होता है। हमने अपने मुल्क को हरा भरा करना है। माहौलियाती तब्दीली के मनफी असरात से बचने के लिए दरख्त लगाना वक्त की अहम ज़रूरत है। ज़रूरी है कि शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और माहौल की बेहतरी में अपना किरदार अदा करें।